Assalamu alaikum. You are listening to Malik Shah Saib, and if you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friends, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. Okay, लास्ट वीडियो में हमने मीली मशीन पढ़ी थी, तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे मूर मशीन क्या होती है और मीली मशीन से हम मूर मशीन में कैसे कन्वर्जन कर सकते हैं। तो फर्दर मूव करने से पहले मैंने आपको ये बताया कि जो मीली मशीन है उसका और जो मूर मशीन है इसका हमने लास्ट वीडियो में अच्छे से इंट्रोडक्शन लिया था। हमने ये सीखा था कि आउटपुट का जो सेट होता है ये क्या होता है, क्यों होता है, एनएफए डीएफए हमारे पास थे तो हमें मीर मूर मशीन क्यों जरूरत आई थी। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी थी मैं आपको रिकमेंड करूंगा पहले वो वाली वीडियो देखो ताकि आपको मीली मशीन और इनके कॉन्सेप्ट्स वगैरह बेसिक्स पता हो। क्लियर? ओके, अब मूर और मीली मशीन्स बिल्कुल दोनों सेम है। मैंने आपको ये बताया था कि लास्ट वीडियो में पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो पेपर में क्वेश्चन बिल्कुल मूर मशीन के लिए भी उसी तरह सारी वही वाली बातें हैं, क्योंकि मूर और मीली मशीन बिल्कुल दोनों सेम होती हैं। जस्ट इनमें डिफरेंस वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो डिफरेंस ये है कि जो मीली मशीन है उसमें आउटपुट स्टेट के आउटसाइड होती है और जो मूर मशीन होती है उसमें आउटपुट स्टेट के इनसाइड होती है। बात क्लियर है? अब देखें, मैंने आपको बताया था कि मीली मशीन में जो आउटपुट होती है वो स्टेट के आउटसाइड होती है। तो ये देखो हमारे पास इनपुट का सेट दिया हुआ है एक्स वाई और जो आउटपुट का सेट है वो 0 1 है। ठीक है, तो इनपुट तो होती ही आउटसाइड है स्टेट के, चाहे वो एनएफए हो, डीएफए हो, मूर मशीन हो, मिली मशीन हो। ठीक है, इनपुट हमेशा स्टेट के आउटसाइड होती है। अब आउटपुट की बात है, आउटपुट का सेट देखो 0 1 है ना, तो देखो ये स्टेट थी और ये स्टेट थी, इसके बाहर 0 1 0 1 स्टेट के बाहर आउटपुट है, तो ये है मिली मशीन। अगर मैंने मूर मशीन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल ये जो स्टेट के बाहर आउटपुट लिखी हुई है वो आउटपुट मैं स्टेट के अंदर कर दूं तो ये क्या बन जाएगी, मूर मशीन बन जाएगी। क्लियर? तो अगर मैंने इसी की मूर मशीन बनानी है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसी तरह करके 2 स्टेट्स बना लूंगा, उसी तरह एरो लगा लूंगा। ठीक है, और अब मैंने ये करना है कि इसके अंदर आउटपुट जैसे लिखनी है। तो देखो पहले P1 पे आते हैं जो पहली स्टेट है। अब इस पे मुझे क्या पता चलेगा कि इस पे कौन सी आउटपुट आती है। इधर मैंने 2 आउटपुट्स है ना, एक 0 और एक 1 है, तो इधर 1 आएगा या 0 आएगा ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे ऐसे पता चलेगा कि इस स्टेट के ऊपर जो एरो लैंड कर रहे होंगे। ठीक है, देखो कितने एरो इस स्टेट के ऊपर किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हैं वो आपने देखना है। तो देखो एक एरो ये वाला आ रहा है इस स्टेट के ऊपर, P2 से इधर आ रहा है। ठीक है, और इसकी आउटपुट क्या है, 0। और एक और जो एरो है P1 के ऊपर जो आ रहा है, ये देखो ये हेड, आपने एरो का हेड देखना है। तो ये कौन सा है, वो X आ रहा है और X की भी आउटपुट क्या है, 0। ठीक है, यानी कि दोनों जो एरो इसके ऊपर आ रहे हैं उनकी आउटपुट क्या आ रही है, इधर भी 0 है और इधर भी 0 है। तो इसका क्या मतलब, मैं P1 के अंदर क्या लिख दूंगा, 0 लिख दूंगा। सिंपल। क्लियर? तो ये आप देख सकते हैं मैंने P1 0 कर दिया। क्लियर? अब आते हैं P2 की तरफ। तो P2 में आपने बिल्कुल उसी तरह देखना है कि इसके ऊपर कौन से एरोज लैंड कर रहे हैं। एक एरो हेड ये आ गया, एक एरो हेड ये आ गया। तो इस वाले एरो हेड की जो आउटपुट है वो क्या है, 1, और इस वाले आउटपुट एरो की जो आउटपुट है वो क्या है, 1। तो सिंपल मैं क्या करूंगा, P2 के अंदर यहाँ पे 1 लिख। तो ये आप देख सकते हैं मैंने P2 स्टेट के अंदर कोमा डाल के 1 लिख दिया, 1 यानी कि इसकी आउटपुट। तो ये बन गई है सिंपल मूर मशीन। क्लियर हो गया? तो देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट है यहाँ पे स्टेट के आउटसाइड है, यहाँ पे आउटपुट स्टेट के अंदर है। तो सिंपल ये होती है मूर मशीन। क्लियर? के सेकंड जो रूल है जो दोनों में डिफरेंस है वो ये है कि जो मूर मशीन होती है इसकी आउटपुट 1 ग्रेटर होती है और जो मिली मशीन होती है इसकी आउटपुट इक्वल होती है। मुझे पता ही आपको समझ नहीं आया, चलो उसको एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। तो चलो सपोज करो हमारे पास एक स्ट्रिंग है XXY, इसकी हमने आउटपुट फाइंड करनी है मिली मशीन से भी, इसकी आउटपुट हमने फाइंड करनी है मूर मशीन से भी। ठीक है, तो चले मैं सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रिंग लिख लेता हूँ। ओके, सबसे पहले हम ये वाला स्ट्रिंग ले लेते हैं XXY। ठीक है, मूर मशीन से भी जनरेट करनी है, मिली मशीन से भी। तो मैंने यहाँ पे भी स्ट्रिंग लिख दिया और यहाँ पे भी लिख दिया। सबसे पहले हम मिली मशीन से इसकी आउटपुट जनरेट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप देखो पहले इनपुट में मैंने क्या लेना है, X लेना है। तो स्टार्ट आपको पता है हमेशा कहाँ से होता है, इनिशियल स्टेट से। तो ये P1 इनिशियल स्टेट है, यहाँ से हमने X को रीड करना है। तो यहाँ से अगर हमने X को रीड किया तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 0। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 0 लिख लिया। ओके, अब इसी स्टेट पे आए थे ना, इस X को रीड किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने क्या रीड करना है, X को, क्योंकि अभी हम P1 स्टेट पे ही हैं। तो यहाँ से दोबारा हमने X को रीड करना है। दोबारा X को रीड करेंगे तो क्या आउटपुट आएगी, 0। तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 हम दोबारा लिख लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं 0 हमने दोबारा लिख दिया।
अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है y, और हम कौन सी स्टेट में है, P1 स्टेट पे। अगर हम यहाँ से y को रीड करते हैं, y को रीड किया तो आउटपुट क्या आ रही है 1, तो इसका क्या मतलब है, मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा। तो ये आप देख सकते हो, इसकी ये हमने आउटपुट फाइंड कर ली है, सही हो गया। तो मीली मशीन ने इसकी आउटपुट ये जनरेट की है। अब हम यही वाली आउटपुट मूर मशीन से फाइंड करते हैं। तो मूर मशीन से जब भी हमें स्ट्रिंग की आउटपुट फाइंड करनी होती है तो ये आपने याद रखना कि इनिशियल स्टेट में जो भी होती है ना आउटपुट, पहले वो एज इट इज आती है। तो यहाँ पे आप देखो इनिशियल स्टेट में क्या लिखा हुआ है, अभी स्टार्ट में 0 लिखा हुआ है ना, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इनिशियल स्टेट में 0 लिखा था ना, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अगर इनिशियल स्टेट में 1 होता तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 लिखता, ठीक है। यानी जो इनिशियल स्टेट में होता है सबसे पहले वो एज इट इज यहाँ पे लिखते हैं। उसके बाद हम अपने स्ट्रिंग को रीड करना स्टार्ट करते हैं। देखो स्ट्रिंग में क्या है, पहले x है, तो इनिशियल स्टेट पे हूं ना मैं अभी, तो यहाँ से मैं x को रीड करता हूँ। तो देखो कौन सी स्टेट पे आया, P1 पे, तो इसका मतलब है आउटपुट क्या आएगी 0, तो यहाँ पे मुझे 0 लिखनी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। ओके, अब हम P1 स्टेट में हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, ये तो हो गया ना, नेक्स्ट क्या है, x है, तो दोबारा यहाँ से x रीड करेंगे तो कौन सी स्टेट पे आते हैं, P1, और P1 स्टेट की आउटपुट क्या है 0, तो इसका मतलब है यहाँ पे दोबारा 0 लिखना पड़ेगा। तो ये हमने यहाँ पे 0 लिख दिया, क्लियर। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास स्ट्रिंग में इनपुट y, तो हम P1 स्टेट पे थे, यहाँ से हमने y को रीड किया, कौन सी स्टेट पे आ गए, P2 स्टेट पे, और P2 स्टेट की आउटपुट क्या है 1, तो इसका मतलब है यहाँ पे मुझे आउटपुट में 1 लिखना पड़ेगा, क्लियर। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने आपको सेकंड पॉइंट क्या लिखवाया था, आउटपुट इज इक्वल्स, यानी कि जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतनी ही आउटपुट की लेंथ आएगी। यहाँ पे देखो स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है 1, 2 और 3, तो आउटपुट की लेंथ कितनी आएगी 1, 2 और 3, इक्वल है ना, यही मैं आपको कह रहा हूँ। यानी जितनी इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ होती है उतनी आउटपुट की लेंथ जनरेट होती है, क्लियर। अब आते हैं मूर मशीन पे। यहाँ पे मैंने आपको ये लिखवाया था आउटपुट इज 1 ग्रेटर, यानी कि जितनी स्ट्रिंग की लेंथ होगी, कितनी स्ट्रिंग की लेंथ है 1, 2, 3 स्ट्रिंग की लेंथ थी ना, तो जो आउटपुट आएगी उसकी लेंथ कितनी होगी, उससे 1 ग्रेटर होगी। तो 3 से 1 ग्रेटर किया तो 4 बनता है, तो जो आउटपुट आई है हमारे पास वो 4 है, क्लियर। ओके, नेक्स्ट अब हम करने लगे हैं मूर मशीन की एग्जांपल्स। तो सबसे पहली जो हमारी एग्जांपल है वो कहता है कंस्ट्रक्ट अ मूर मशीन, यानी आपने एक मूर मशीन बनानी है दैट टेक सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स अवर ए बी एज इनपुट, यानी कि इनपुट का आपके पास एक सेट है जो कि A है और B है। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे इनपुट का सेट लिख दिया। अब आपको ढूंढना है आउटपुट का सेट कौन सा है। तो आगे कहता है क्वेश्चन में एंड प्रिंट 1 एज आउटपुट, यानी एक जो आउटपुट है वो क्या है 1 है। तो मैंने आउटपुट का एक सेट बनाया और एक आउटपुट 1 लिख दी। फॉर एवरी अक्रेंस ऑफ ए बी एज अ सब स्ट्रिंग, अब वो ये बता रहा है कि ये जो 1 आउटपुट है ये कब आएगी, यानी स्ट्रिंग के अंदर जब भी ए बी आएगा तो उसके अगेंस्ट आउटपुट जो जनरेट होगी वो 1 होनी चाहिए। और कहता है अदरवाइज वो क्या जनरेट करे, आउटपुट 0 जनरेट करे। तो मेरे पास आउटपुट का सेट भी कंप्लीट हो गया 1 और 0, तो ये मैंने यहाँ पे 1 0 लिख दिया, ठीक। अब आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन ये है, कहता है अगर सपोज करो ए बी ए बी फिर बी बी, अगर ये स्ट्रिंग की इनपुट है ना तो इसके अगेंस्ट आउटपुट क्या आनी चाहिए। कहता है इसके अगेंस्ट अगर ए बी आता है तो आउटपुट 1 जनरेट करे, अगर ए बी नहीं है तो आउटपुट 0 जनरेट करे। तो देखो स्टार्ट में ए है, एक ए की जगह 0 जनरेट किया क्योंकि ए बी नहीं है ना, जब ए बी होगा तो आउटपुट 1 आनी चाहिए, फिर 0 फिर 0। अब देखो 3 ए के बाद ए बी आ गया तो आउटपुट 1 जनरेट होगी। अब फिर ए बी आ गया, फिर आउटपुट 1 होगी। आगे 3 दफ़ा बी है तो 3 दफ़ा 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 तब आता है जब ए बी आता है स्ट्रिंग के अंदर। तो 2 ए बी आए थे स्ट्रिंग के अंदर, तो देखो 2 1 आउटपुट में आ गए हैं, ठीक है। तो इसकी अभी हमने मूर मशीन बनानी है। तो मूर मशीन बनाते हुए आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट बनाते हैं। तो ये मैंने इनिशियल स्टेट बना ली, उसके बाद मैंने एक और स्टेट बना ली है, और उसके बाद ये आप देख सकते हैं मैंने एक और स्टेट बना ली है। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इन स्टेट के नाम्स दे दिए A1 A2 A3, क्लियर। ओके, उसके बाद देखो रूल क्या था इस लैंग्वेज का, रूल ये था कि जब भी ए बी आए तो उसने क्या जनरेट करना है, उसने 1 आउटपुट जनरेट करनी है। तो हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट से हमने एक एरो ए के लिए लगाया, और उसके बाद अगर ए के बाद बी आता है तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। तो आपको पता है मूर मशीन में स्टेट के अंदर होती है आउटपुट, तो यहाँ पे ए रीड होगा, फिर बी रीड होगा, उसके बाद यहाँ पे अगर जब स्ट्रिंग आएगा तो आउटपुट मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे 1 लिख दूंगा। तो ये मैंने यहाँ पे 1 आउटपुट लिख दी है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन में क्या था, अदरवाइज प्रिंट्स 0, तो इसका मतलब है जब ए बी आएगा तो आउटपुट 1 आएगी, और अदरवाइज क्या ऊपर रिड्यूस करना है आउटपुट उसने 0, तो इसका मतलब है इस स्टेट पे 0 आ जाएगा।
तो ये आप देख सकते हैं इस स्टेट पे भी मैंने 0 लिख दिया और इस स्टेट पे भी मैंने 0 लिख दिया। ठीक हो गया। तो ये अभी हमने स्टेट में आउटपुट पूरी कर ली है। अब आपको पता है कि ये जो मूर मशीन होती है, मीली मशीन होती है, डिटर्मिनिस्टिक होती है। ठीक है, तो डिटर्मिनिस्टिक होती है, तो आपको पता है डिटर्मिनिस्टिक के लिए डीएफए पे एक स्टेट पे 2 एरोज होना मस्ट है। ठीक है, यानी जितनी इनपुट होती है उतने एरो होना मस्ट है। अभी यहाँ पे 2 एरो है ना, सॉरी 2 इनपुट है ना, ए और बी की, तो हर स्टेट पे ए और बी दोनों के एरो होना मस्ट है। तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, एरो कंप्लीट करने हैं। यहाँ पे देखो स्टेट पे कौन सा एरो कम है, ए का एरो तो निकल रहा है, बी का एरो नहीं है, तो बी का यहाँ पे हम लूप लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं बी का हमने यहाँ पे लूप लगा लिया। अब इस स्टेट पे आते हैं, यहाँ पे कौन सा एरो कम है, बी का एरो तो निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा एरो कम है, ए का एरो कम है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए का लूप लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने ए का लूप लगा लिया। इस स्टेट पे भी ए और बी दोनों के एरो कंप्लीट हो गए। यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आप देखें ए का एरो भी नहीं है, बी का एरो भी नहीं है, यहाँ पे हमें 2 एरो लगाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ए बी का लूप लगा लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमने ए बी का लूप लगा लिया। अब सारी स्टेट्स पे एरो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन ये मशीन हमारी गलत बनी है। वो इस वजह से, वो क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ये था कि जब ए बी आए तो तब 1 आना चाहिए, ए बी के अलावा कुछ और आए तो 1 नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अगर ए को रीड करें फिर बी को रीड करें, 1 तो आ जाएगा। अब इस लूप से हम 3 दफ़ा ए जनरेट करें तो इसी स्टेट पे आएंगे ना, तो वो तो 3 दफ़ा फिर 1 आ जाएगा। तो ये तो गलत हो गया। इसका मतलब है यहाँ पे हम लूप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब पहले हमें क्या देखना पड़ता है, लूप लगाने की कोशिश करनी पड़ती है। पहले हमने लूप लगा लिया, ठीक है, उससे काम नहीं हमारा चल रहा, तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये होती है कि हम इस स्टेट से बैक स्टेट पे एरो लेके जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखो हमने क्या किया, इस स्टेट से बैक पे एक एरो बना लिया और इस पे हमने दोनों एरो लगा दिए ए बी के। अब दोनों एरो कंप्लीट हो गए हैं। क्या अब ये ठीक मशीन बनी है? चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। यहाँ से ए और बी हमने रीड किया, आउटपुट आ गई 1। दोबारा यहाँ से हम बी रीड करते हैं, ठीक है, तो आउटपुट क्या आएगी, 0। फिर दोबारा यहाँ से बी रीड करते हैं तो आउटपुट फिर 1 आएगी। यानी यहाँ पे अगर सपोज करो मैं अभी स्टेट पे हूँ, यहाँ से मैंने बी रीड किया तो इनपुट क्या रीड हुई, बी, फिर बी रीड किया तो फिर 1 आ रही है आउटपुट, यानी कि डबल बी पे भी आउटपुट 1 आ रही है। तो ये तो गलत हो गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे मैं बी का एरो नहीं लगा सकता। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास क्या बचती है कि इस स्टेट से मैं इस वाली स्टेट पे बी का एरो ट्राई करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि इस स्टेट से हमने इस स्टेट पे बी का एरो लगा लिया, तो ये हमारी बन गई है मूर मशीन। क्लियर? ओके, चलो अब सपोज करते हैं कि आपको ये एक स्ट्रिंग भी दिया गया क्वेश्चन में और आपको कहा जाता है कि इसकी आउटपुट इस जो मूर मशीन आप बनाओगे वो जनरेट करके बताओ हमें। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट में आपको पता है आउटपुट में क्या हम लिखते हैं, जो इनिशियल स्टेट में होता है। इनिशियल स्टेट में क्या है, अभी 0 है ना, तो जो आउटपुट हम इसकी जनरेट करेंगे वो स्टार्ट में क्या आ जाएगा, 0 एज इट इज। अब हम इनिशियल स्टेट यानी A1 पे यहाँ से हमने क्या रीड करना है, ए रीड करना है। ए को रीड करेंगे, ये यहाँ पे था, मैं यहाँ से मैंने ए को रीड किया तो कौन सी स्टेट पे आया, A2 पे। A2 की जो आउटपुट होगी वो क्या है, 0, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0। ठीक है, उसके बाद स्ट्रिंग में देखो मेरे पास दोबारा ए आ रहा है, तो यहाँ से मैं दोबारा ए को रीड करता हूँ तो आउटपुट क्या आएगी, 0, दोबारा 0 लिख ली। अब यहाँ पे देखो बी आ रहा है, तो अभी मैं इस स्टेट में था ना, यहाँ से मैंने बी को रीड किया तो देखो आउटपुट क्या आती है, 1, तो यहाँ पे मैं 1 लिख लेता हूँ। अभी मैं A3 पे हूँ। ठीक है, अब दोबारा यहाँ से ए आ रहा है, तो यहाँ से ए आता है, मैं इस स्टेट पे आ जाता हूँ, आउटपुट क्या आई, 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख ली। अब दोबारा देखो स्ट्रिंग में ए है, तो दोबारा हम ए रीड करते हैं तो आउटपुट क्या आई, 0। ठीक है, और फिर अब देखो बी आ रहा है, तो अभी मैं इस स्टेट पे था, यहाँ से मैंने बी को रीड किया तो 1 आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सही, अब लास्ट में ए रह गया, अभी मैं इस स्टेट पे था, यहाँ से दोबारा मैंने ए को रीड किया तो आउटपुट क्या आ गई है, 0, तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया। अब आप देखो आपका स्ट्रिंग ये था और आउटपुट आपकी ये आई है, तो देखो स्ट्रिंग में क्या है, 2 दफ़ा ए बी आ रहा है ना, तो आपका 1 भी कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो यही आपका क्वेश्चन था, यानी जितनी दफ़ा ए बी आए उतनी दफ़ा 1 आना चाहिए आउटपुट के अंदर। ठीक है, और सेकंड बात देखो, इनपुट स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी, 3 और 3 6 और 7, तो आउटपुट जो हमारे पास आई है वो 8 लेंथ की है। तो जो सेकंड रूल मैंने आपको बताया था मूर मशीन का कि आउटपुट हमेशा 1 ग्रेटर होती है इनपुट से, वो भी सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। क्लियर होगी ये बात? ओके, अब हम मूर मशीन की एक एग्जांपल और करते हैं। वो ये है कंस्ट्रक्ट अ मूर मशीन। आपने एक मूर मशीन बनानी है दैट टेक सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स अवर ए बी, यानी कि जो इनपुट का सेट है वो आपके पास क्या है, 0 1। तो ये जो इनपुट का सेट था वो हमने अपने पास लिख लिया 0 1। आगे क्या है, एंड प्रोड्यूसेस ए एज इफ इनपुट एंड्स विद 1 0। तो दूसरी बात उसने क्या लिखी हुई थी, वो ये लिखी हुई थी कि अगर इनपुट 1 0 से एंड होती है
तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, ए आनी चाहिए। तो वो भी मैंने यहाँ पे अपने पास नोट कर ली। इनपुट एंड होती है 1 0 से, तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, ए आनी चाहिए। सेकंड बात वो क्या कहता है, और प्रोड्यूसेस बी एज आउटपुट इफ इनपुट एंड्स विद 1 1। ओके, दूसरी बात उसने यही कही थी, अगर स्ट्रिंग डबल 1 से एंड होता है तो आउटपुट बी जनरेट होनी चाहिए। तो वो भी मैंने अपने पास यहाँ पे नोट कर लिया है। स्ट्रिंग इनपुट एंड्स विद डबल 1 तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, बी आनी चाहिए। और अदरवाइज यानी इसके अलावा आउटपुट क्या जनरेट होनी चाहिए, सी होनी चाहिए। या 1 0 से भी ना हो और 1 1 भी ना आए तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, सी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो थर्ड कंडीशन थी आउटपुट की, वो भी मैंने अपने यहाँ पे पास नोट कर लिया। अब इस कंडीशंस को, क्वेश्चंस को देखते हुए आप ये नोट कर सकते हैं कि जो आउटपुट का आपके पास सेट आएगा वो क्या होगा, ए बी और सी। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने ओ यानी कि आउटपुट सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसके अंदर 3 सिंबल्स आ गए हैं, ए बी और सी। ठीक हो गया। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मूर मशीन हमेशा स्टार्ट किससे होती है, इनिशियल स्टेट से। तो सबसे पहले मैंने इनिशियल स्टेट बना ली। अब हम क्या करेंगे, जो पहली हमारे पास कंडीशन है, अगर स्ट्रिंग 1 0 से एंड हो तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, ए आनी चाहिए। तो हम 1 0 बनाते हैं सबसे पहले। ये मैंने एक और स्टेट बना ली है और उसके बाद ये मैंने एक और, तो ये आप देख सकते हैं जो पहली कंडीशन थी 1 0 की, इनिशियल स्टेट से हमने 1 को रीड किया। अगर उसके बाद 0 आता है तो आउटपुट क्या थी, ए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आउटपुट ए आ जाए। ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसकी स्टेट्स को नाम ले लेते हैं सबसे पहले। तो ये आप देख सकते हैं हमने स्टेट्स को नाम दे दिए। उसके बाद हमने क्या करना है, जो सेकंड कंडीशन है, इफ इनपुट एंड्स विद 1 1 देन आउटपुट क्या आनी चाहिए, बी आनी चाहिए। तो Q1 से अगर 1 आए तो 1 के बाद क्या होना चाहिए, दोबारा 1 आए, यानी इस वाली स्टेट से 1 आए तो आउटपुट बी आनी चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेकंड कंडीशन थी 1 1 आए तो आउटपुट बी आए। तो इनिशियल स्टेट से अगर 1 रीड करें और उसके बाद दोबारा अगर 1 आए तो आउटपुट क्या आ जाएगी, इस स्टेट पे बी आ जाएगी। ठीक है। और थर्ड कंडीशन क्या थी, एल्स आउटपुट क्या आनी चाहिए, सी आ जाए। यानी कि बाकी जितनी भी स्टेट्स हैं उनमें सिंपल हम आउटपुट सी लिख देंगे। तो ये देखो यहाँ पे भी मैंने सी लिख दिया और इस स्टेट में भी सी लिख दिया। अब बाकी आगे हम क्या करते हैं, एरोस को कंप्लीट करना होता है। तो इस स्टेट पे देखो कौन सा एरो काम है, 1 का निकल रहा है, 0 का काम है ना, 0 का यहाँ पे लूप लगा लेते हैं। ये 0 का लूप लग गया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखो कितने एरो काम है, 0 का निकल रहा है और 1 का भी निकल रहा है, यानी 2 इनपुट्स थी और दोनों के एरो निकल रहे हैं। इसका मतलब है स्टेट पे एरोस कंप्लीट है। और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कौन सा एरो काम है, यहाँ पे तो कोई भी एरो नहीं है। तो यहाँ पे हम ए 0 1 का लूप नहीं लगा सकते, क्योंकि ए कब आना चाहिए, जब 1 0 आए। ठीक है। तो अगर हम 0 1 का लूप लगा दें तो उससे बाकी स्ट्रिंग्स के लिए भी ए आउटपुट प्रोड्यूस होगी। हमें इससे एरो इस तरह लगाने हैं कि 1 0 आए तो आउटपुट ए आए। तो हम क्या करते हैं, लूप तो लगा नहीं सकते, तो इस स्टेट से इस स्टेट पे लेके आ सकते हैं। अगर मैं इस स्टेट से इस स्टेट पे एरो लेके आता हूँ 1 0 का, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि 0 रीड होगा, उसके बाद 1 रीड होगा। अगर मैं यहाँ से 1 लेता हूँ फिर दोबारा 0 लेता हूँ तो वेरी गुड, 1 0 ही आएगा इनपुट में और आउटपुट ए आएगी। लेकिन अगर यहाँ से मैं 0 लेता हूँ और यहाँ से मैं 0 और 1 है ना, 0 लेता हूँ और फिर 0 लेता हूँ, तो ये तो क्या होगा, डबल 0 पे भी आउटपुट ए ही आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो मैंने ये 0 लिखा है ये मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता। तो 1 का एरो ठीक है, 0 का एरो मुझे कहीं और पे लगाना पड़ेगा। तो 0 का एरो अगर मैं इस स्टेट से इस स्टेट पे लगा देता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा, 0 और फिर दोबारा 0 रीड होगा तो आउटपुट बी आ जाएगी। लेकिन बी के लिए उसने क्या कंडीशन दी है कि डबल 1 पे एंड हो तब बी आए। तो यहाँ पे भी नहीं लगा सकता। फिर एक ही कंडीशन बचती है कि इस स्टेट से मैं इस स्टेट पे 0 का लगा लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि 0 का एरो भी कंप्लीट हो गया और ए का एरो भी कंप्लीट हो गया। अब कौन सी स्टेट रहती है, ये वाली स्टेट रहती है। इस पे देखो कितने एरो काम है, इस पे तो कोई एरो भी नहीं है, ना 0 का है ना 1 का है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि इसके ऊपर लूप लगाएं। क्या इसके ऊपर हम लूप लगा सकते हैं? देखो उसने कंडीशन क्या दी हुई है, अगर 1 से एंड हो तो क्या आउटपुट आए, बी आए। तो इसका मतलब है यहाँ पे मैं 1 का लूप लगा सकता हूँ ना, क्योंकि 1 से 4 1 आए, 5 1 आए, 6 1 आए, जितने मर्जी 1 आए, एंड 1 से ही होगा, 1 1 से ही एंड होगा, तो आउटपुट क्या आएगी, बी आएगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने 1 का लूप लगा दिया, ठीक है, क्योंकि अब इससे 1 1 डबल 1 4 दफ़ा 1 जो कुछ भी आए एंड हमेशा 1 से आएगा। एक 1 ये वाला हो गया और एक बाकी लूप से हम 1 ले लें, ठीक है, तो बी आउटपुट आएगी। उसके बाद इस स्टेट पे 0 का एरो रह गया। अगर मैं 0 का लगाता तो 0 से भी एंड होता
और आउटपुट 0 के एंड होने पे भी बी की आती, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 का नहीं लगाया। तो अब 0 का एरो मैं कहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ से मैं इस स्टेट पे लगा सकता हूँ। अगर मैं इस स्टेट पे लगाता हूँ तो क्या होगा, 1 0 से आउटपुट आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया है, इस स्टेट से 0 का एरो लगा लिया है। तो 0 का एरो लगाने का फ़ायदा क्या होगा, यहाँ से 1 अगर आता है, ठीक है, 1 1 1 लूप से जितने मर्जी आप ले लो, लेने हैं बेशक ना लो। उसके बाद अगर 0 रीड होता है तो आउटपुट क्या आएगी, ए, क्योंकि हमारी कंडीशन भी क्या थी, 1 0 जब भी आए तो आउटपुट ए आनी चाहिए। इस वजह से इस स्टेट से मैंने इस पे एरो नहीं लगाया, क्योंकि 1 के बाद अगर 0 आता है तो आउटपुट ए आनी चाहिए। क्लियर। तो ये था टॉपिक आपका मूर मशीन। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट करके या मुझे फेसबुक पर मैसेज करके पूछ सकते हैं।